सीएम नीतीश ने लिया कोरोना टीका। सीएम ने की लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। जन्मदिन पर दिया प्रदेश को मुफ्त टीकाकरण की सौगात। तेजस्वी ने नहीं कराया टीकाकरण, विपक्ष का टीका पर टिप्पणी जारी। बिहार में बयानों की बयार है। कोरोना वैक्सीन को सियासी रंग में रंगा जा रहा है। विपक्ष वैक्सीन को अपनाने से इनकार कर रही है, मानो वैक्सीन नहीं ये सियासी मुद्दा हो। पूरे देश के साथ ही साथ बिहार में भी कोरोना के टीकाकरण के तीसरे फेज की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज के दिन टीका लगवाया, देश को संदेश दिया। नीतीश ने भी अपने जन्मदिन पर टीका लगवाकर प्रदेश को एक संदेश दिया है। संदेश कोरोना वैक्सीन पर चल रहे अफवाहों को लेकर, विपक्ष के सवालों पर और नेताओं के आरोपों पर। एक तरफ जहां माननीय टीकाकरण करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बंगाल के लिए रवाना हो जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी के लिए टीका से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार है? खैर, नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर यहां खुद टीका लगवाया, तो वहीं प्रदेश को मुफ्त टीका की सौगात से भी नवाजा है। तो हम लोगों ने अपना ऐलान किया, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे, तो इसलिए वो भी काम हम लोग करेंगे। और पूरे तौर पर अब मुझको भरोसा है कि बिहार के वैसे तमाम लोग जिनका टीकाकरण होना है वो जरूर इसको कराएंगे। बोलते हमको नहीं पता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? है कि टीकाकरण बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है और टीकाकरण कराने के बाद 30 मिनट तक बैठाया जाता है और जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बैठते हैं। आज हम लोग भी बैठे, सारे विशेषज्ञ लोग भी बैठे हुए थे, कहीं कुछ को भी किया जाए। भाई वीरेंद्र का अजीबोगरीब बयान, कहा जांच के बाद ही लूंगा टीका। पीएम और सीएम को लगी है स्पेशल वैक्सीन। एक तरफ जहां पीएम और सीएम कोरोना की वैक्सीन लेकर वैक्सीन की अफवाहों से मुक्ति दिलाने में लग गए, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर देखने को मिल रही है। विपक्ष अपने धर्म निभाने के चक्कर में अजीबोगरीब बयान देने में लगा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने जाने अनजाने में अपने बयान से कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए। विधायक जी को इतना ख्याल नहीं रहा कि उनके बयान से लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। वैक्सीनेशन लेने का काम करेंगे, जब वो डॉक्टर राय देंगे तभी हम वैक्सीनेशन लेंगे। हमको आशंका है कि वैक्सीनेशन कहीं प्रधानमंत्री के लिए अलग बना हो, माननीय मुख्यमंत्रियों के लिए अलग बना हो। अगर ऐसा है तो हम पता लगवाएंगे पहले कि मामला क्या है। घालमेल तो नहीं है, तभी हम लोग उस पर हाथ डालने का काम करेंगे और अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से राय लेने के बाद ही हम वैक्सीनेशन लेंगे। मेरा ये मानना है कि आज देश और दुनिया ने भारतीय वैक्सीन पर भरोसा जताया है। विश्व की 22 बड़े देश आज भारत से वैक्सीन ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिसको देश और दुनिया में यूएन ने जी जिसको WHO ने भी जिसको मान्यता दे रही है, उन पर उनको भरोसा नहीं, तो केवल नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर वो लोग वैक्सीन का विरोध करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के साइंटिस्ट पे उनको भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। राजनीतिक विरोध अलग चीज़ है, लेकिन अगर वैक्सीन जिस पे देश और दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है इस महामारी के समय में, उसका पर भी भरोसा न करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बस एक ही बात लगता है, एक तो नरेंद्र मोदी जी का विरोध और दूसरा खुद पे विश्वास नहीं। देश को कोरोना से मुक्ति चाहिए। देश प्रदेश को कोरोना के चलते भारी कीमत चुकानी पड़ी है। युद्ध स्तर पर कोरोना से जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कोरोना के टीका को मजहबी और सियासी रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है। बिहार में जहां कोरोना के टीका के तीसरे चरण का आगाज हो रहा था, सरकार के साथ ही साथ विपक्ष का भी फर्ज बनता है कि टीकाकरण कराकर प्रदेश से कोरोना को खत्म करने में मदद करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं देखा गया। विपक्ष का कोई भी नेता टीकाकरण के तीसरे फेज में शामिल न होकर एक बार फिर वैक्सीन पर सियासत करने लगा। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव बंगाल चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं। शायद उनके लिए टीकाकरण कोई मायने नहीं रखता। बिहार में कोरोना से निजात चाहिए। प्रदेश ने कोरोना को बहुत आहुति दी है। यह सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। खुद टीकाकरण कराएं और आम लोगों को भी प्रेरित करें। सियासत के लिए और भी मुद्दे हैं। भाई वीरेंद्र जैसे वरिष्ठ नेताओं से प्रदेश इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं करता।